कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। भारत के लिए कितना खतरा, जाने क्या है सबसे बड़ी समस्या। भारत में भी एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, जिसके चलते लोगों ने एहतियात बरतना भी शुरू कर दिया है। चीन की हालत देखकर ये करना जरूरी भी और स्वाभाविक भी है, लेकिन मौजूदा हालात देखें तो फिलहाल हमारे लिए खतरे की वजह नहीं है। इसके कई कारण हैं, लेकिन ये बात भी है कि यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमारे लिए भी जोखिम खड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रिकॉशन डोज या बूस्टर लगवाने के मामले में हम काफी शिथिल रह गए हैं, लेकिन अब इसमें कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है और बाकी सावधानी बरतकर हम अपना सामान्य कामकाज आगे भी जारी रख सकते हैं और ये मानकर चलने की पुख्ता परिस्थितियां भी दिख रही हैं। भारत को चीन की कोविड लहर से घबराने की जरूरत नहीं। इस समय चीन में ही नहीं, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में भी कोविड के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। चीन की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक दिन पहले ही राज्यों को सावधान रहने और कोविड सैंपल के जीनोम सीक्वेंस की सलाह दे चुका है। लेकिन चीन जैसे देश में जहां कोरोना पैदा हुआ था, वहां पिछले कुछ ही दिनों में जो हालात बन चुके हैं, उसके बाद ये विचारणीय सवाल है कि क्या भारत अपने पड़ोसी मुल्क के मुकाबले अधिक सुरक्षित है। तथ्य ये है कि हाँ, हम इस समय चीन से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन शर्त है कि हमें पर्याप्त रूप से सावधान रहने की जरूरत होगी। पहला, भारत में कोविड वैक्सीन की करीब 96% डोज लगी है, जबकि चीन में अधिकतर लोगों को कोरोना वैक और साइनोफार्म की वैक्सीन लगी हुई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और कोरोना वैक के प्रभाव की भी एक जांच की गई। ब्राजील में 10 लाख लोगों पर एक शोध किया गया तो पता चला कि युवाओं में दोनों वैक्सीन समान रूप से प्रभावी हैं, लेकिन कोरोना वैक उम्रदराज लोगों पर ज्यादा असरदार नहीं थी। इस शोध में पता चला कि 79 साल के लोगों पर गंभीर संक्रमण में कोरोना वैक 60% असरदार पाया गया। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के मामले में ये आंकड़ा 76% था, लेकिन अगर संक्रमित की उम्र 80 पार थी तो चीन वाली वैक्सीन गंभीर रोगियों में सिर्फ 30% प्रभावी पाई गई और मौत के मामले में महज 45% सुरक्षा दे पाई, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के मामले में ये 67% और 85% कामयाब थी। दूसरा, चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन लगाकर बहुत ही कम लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी का मौका दिया। 20 दिसंबर तक चीन में कोविड-19 के कुल 20 लाख ही मामले हुए थे, जबकि भारत में 4.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि 2021 की आबादी के हिसाब से चीन की 10 लाख की जनसंख्या में सिर्फ 1348 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 32,819 है। तीसरा, भारत के लिए एक और बात सुकून देने वाली है। भारत ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 से कम 5 महीने से वाकिफ है। चीन में ये 9 दिसंबर के सैंपल में पाया गया और चीन का ताजा डेटा बताता है कि वहां ये अब 7% BQ.1 सब वेरिएंट की तुलना में 14% सैंपल में मौजूद है, जबकि भारत में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 पहली बार जुलाई के ही सैंपल में मिला था, जबकि 30 नवंबर के बाद के सीक्वेंस में भारत में BF.7 ही नहीं पाया है। चौथा, भारत में पिछले साल के अंत और इस साल की शुरुआत में जो ओमिक्रॉन की लहर थी, तब देश की बड़ी आबादी को कुछ ही महीने पहले वैक्सीन की दूसरी डोज लगी थी। खासकर वरिष्ठ नागरिक तो इसमें जरूर शामिल थे, लेकिन कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए साल भर से भी काफी ज्यादा समय गुजर चुके हैं। जहां तक प्रिकॉशन डोज का सवाल है तो इस मामले में हम पीछे हैं। पांचवा, भारतीय वैक्सीन के प्रभावी होने का कोई मायने नहीं है यदि हम पूरी डोज लगवाने में पीछे रह गए हैं। मसलन 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले 14 देशों में बूस्टर कवरेज में भारत का रैंक 10वां है। इसे दूसरे आंकड़ों से समझने पर स्थिति और साफ हो सकती है। ब्राजील में हर 100 लोगों में से 57 लोगों को बूस्टर लगी है और अमेरिका में 40 है, जबकि भारत में 100 में सिर्फ 16 लोगों को ये डोज लगी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।